तो चलिए अभी देखते हैं हम एंड और नॉट ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर हम लोग वेयर क्लॉज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पहले एंड ऑपरेटर के साथ। तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा कमांड, यहाँ पे कस्टमर का टेबल है। अब कस्टमर के टेबल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट और पॉइंट के बेसिस पे मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि अगर मुझे किसी कस्टमर का डेटा चाहिए जिसकी पॉइंट्स 1000 से नीचे हो, ठीक है, 1000 से नीचे हो, और जिसका स्टेट वीए में आता हो, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हों तभी जाके मुझे आउटपुट दे। सेटिस्फाई नहीं होती है तो मुझे आउटपुट ना दे। अब एंड की यही एक ख़ास बात है, आप जितने भी कंडीशन एंड में देते हैं अगर वो सेटिस्फाई होता है तभी आपको आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, मुझे पूरी डेटा चाहिए तो एस्ट्रिक यूज़ करूँगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। सो कस्टमर्स मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा टेबल, और टेबल का नेम डालने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वेयर। अब मैं यहाँ पे वेयर देने के बाद मैं क्या स्पेसिफाई करूँगा, मुझे क्या करना है, पॉइंट्स लेना है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉइंट्स, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, जैसे कि मैं आपको बताया मैं थोड़ी कम वैल्यू लूँगा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 1000। पहला कंडीशन ये है। एंड, तो हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। एंड के साथ हम एक और कंडीशन लगाएंगे जो हमको बोलता है स्टेट, जो हमारा स्टेट कॉलम है, स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे देख पाएंगे मैं कंसिडर करता हूँ वीए। यहाँ पे देखिए वीए जो हमारा स्टेट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अब वीए डालने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा आउटपुट आएगा, और मेरे केस में देख पाएंगे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। स्टेट हमारा वीए है। अब जो वीए के स्टेट हैं उनका पॉइंट्स देख पाएंगे वो लेस देन और इक्वल टू 1000 है, इसके लिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब मैं इसको ऑपोजिट करता हूँ, तो एंड का देखेंगे मैंने लेस देन लगाया था, अभी ग्रेटर देन लगाता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आउटपुट नहीं देगा मुझे, क्योंकि स्टेट तो ये यहाँ पे देख पाएंगे सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन जो पॉइंट्स हैं इनके, जो जो हमारे कस्टमर है राहुल, इनका 947 है जो 1000 से ग्रेटर है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे देख पाएंगे, मैं रन करके दिखाता हूँ तो हमारा देखिए एम्प्टी वैल्यूज़ आएगा। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन, 2 या 3 कंडीशन भी हैं, सेटिस्फाई होते हैं तभी जाके आउटपुट देगा, नहीं तो ये आउटपुट नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको एंड को यूज़ करना है। अब मुझे पता करना है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, जैसे या तो पॉइंट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या स्टेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और मुझे आउटपुट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, और के केस में होता है अब कंडीशन 2 हो या 3 हो, सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, 3 में से कोई एक भी मैच हो रहा है तो आपको आउटपुट दे देगा। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। सेम चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड में नहीं हो रहा था, अभी देखिए यहाँ पे और में होने लगा है। 1000 के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं 1000 के ऊपर। अब आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे 947 है। अब आप पूछेंगे कि सर पॉइंट्स तो हमने मेंशन कर दिया लेकिन 947 क्यों है। तो देखिए और की कंडीशन मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 1000 के ऊपर रहेगा, तो 1000 के ऊपर 947 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो 1000 के ऊपर है, तो हमारा आ गया है। अब और में एक और स्टेटमेंट हमारा, स्टेट इज इक्वल्स टू वी ए, ठीक है। अब वी ए में भी देख पाएंगे हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका भी पॉइंट हमको दिखाएगा। अगर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एम ए लिख देता हूँ तो देख पाएंगे आपको वी ए नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एम ए किया और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा जो वो है, जो पहले आ रहा था 947 का, वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो देख पाएंगे। तो इस तरीके से और एंड काम करता है हमारा। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको नॉट ऑपरेटर का। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ऑपोजिट चीज़ें देता है। तो अभी देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, सेम आउटपुट में अभी देखिए हमारा आउटपुट आया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम नॉट ऑपरेटर को यूज़ कर पाएँ। और देखिए वेयर के पहले हमको नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए जैसे ही आप तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन में दे देता हूँ ताकि हमारा जो कमांड है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉट ऑपरेटर को यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ दे दिया यहाँ पे। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये पूरी चीज़ें हमको ऑपोजिट दिखाएगा इसका। तो देखिए हमारा जो ये कंडीशन है, ये हमारा पहले कुछ और आ रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1000 पॉइंट्स के ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बोलता है, 1000 पॉइंट्स के ऊपर दिखाओ, और स्टेट जो है
एम ए के बाद देखो बीच में और आता मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो हमारा आउटपुट कुछ और था। अभी देखिए जैसे ही ये कंडीशन का ऑपोजिट चाहिए मुझे, तो नॉट ऑपरेटर जैसे ही लगाएंगे तो इस कंडीशन का ऑपोजिट आपको दे देगा। तो इस तरीके से हमारा नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारे वेयर क्लॉज में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और वैल्यू डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर को ना यूज़ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सिंपली ऑपरेटर्स को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। जैसे अभी देख पाएंगे हमारा ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पे लेस देन डाल दूँगा और इसको इज इक्वल टू ही डाल दूँगा। तभी भी ये हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे तो बहुत ही सिमिलर है। आप चाहें तो नॉट यूज़ कर लें या ऑपरेटर की वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर लें। यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा और नैंड जो है कभी भी सीक्वल एंड को प्रीफरेंस देता है, ठीक है। मैंने नैंड बोल दिया, एंड को ज़्यादा प्रीफरेंस देगा, बाद में और को देता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो जब भी आप मल्टीपल और स्टेटमेंट लगा रहे हैं या एंड स्टेटमेंट बीच बीच में आ रहे हो, तो मेक श्योर करिए उसको ग्रुप कर दें आप, ठीक है, अपने हिसाब से। अब जैसे मुझे देखिए यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यहाँ पे लगा रखा है। अब मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं अपने इस वैल्यू को एज इट इज़ चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बर्थ डेट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन मैं सेटिस्फाई लगा रहा हूँ, वेयर बर्थ डेट इज इक्वल टू। अब जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि कभी भी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग वैल्यूज़ होते हैं, डेट भी हमारा एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी आप हमको स्ट्रिंग में ही कंसिडर करना, क्योंकि ये ऐसे लेता नहीं है। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1974, ठीक है, उसके बाद 04, उसके बाद 17, ऐसे टाइप करके जैसे ही दूंगा, और यहाँ पे मैं बीच में मुझे एंड ऑपरेटर लगाना है। तो ये देखिए अब मुझे इस तरीके से ये कंडीशन क्या करेगा, ठीक है, पहले क्या करेगा, ये हमारा जो कंडीशन है जहाँ पे चेक करेगा, इसको चेक करेगा, डेट ऑफ बर्थ को चेक करेगा, और फिर बाद में इस दोनों कंडीशन को चेक करके फिर उसमें एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों कंडीशन में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद ये हमको आउटपुट दे देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देख पाएंगे कोई भी हमारा आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमारा ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता ही नहीं है यहाँ पे। अब देखिए अब मैं सिमिलर चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या बोल दूँगा, और कंडीशन डाल दूँगा। एंड में क्या होता है, दोनों चीज़ें चेक करती हैं, अगर वैल्यू आएगा तभी यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। और में क्या होता है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो हमको आउटपुट दे देगा। अब मैं इस दोनों ऑपरेटर को चेंज करता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे ट्विस्ट क्या होगा कि हमको एक आउटपुट मिलेगा, और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट्स आ गया है। अब ये क्या किया है, पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारा 1000 पॉइंट्स है, ग्रेटर देन 1000 पॉइंट स्टेट ये में। अब उसके बाद जैसे ही इसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, एंड दोनों सेटिस्फाई होना ही होना है। अब जैसे ही ये सेटिस्फाई होगा तो ये फिर चेक करेगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ तो मैच हुई नहीं हमारे टेबल से, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया है, और कंडीशन में हमारा एक स्टेटमेंट जो मैच हो गया, जो हमने एम ए दिया था, ठीक है। अब एम ए में भी एम ए पहले सेटिस्फाई किया, और पॉइंट्स भी देख पाएंगे 1000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि हमने और दिया है, इसके लिए हमको आउटपुट आया है। तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको बोलूँगा। आप और को एंड को यहाँ वहाँ स्विच करिए और आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कि एंड और नॉट ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो ये है हमारा पूरा सीक्वल एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में। अब चलते हैं हम अपनी अगली वाली वीडियो की क्लास में।